आज हम राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत प्रवसत्ता टॉपिक को देखेंगे। प्रवसत्ता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रवसत्ता संप्रभुता का अंग्रेजी पर्याय। प्रवसत्ता या फिर संप्रभुता का अंग्रेजी पर्याय सोवर्निटी लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के सुपर इनस से बना है। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा के सुपर इनस से बना हुआ है प्रवसत्ता या फिर संप्रभुता, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति। 1576 में सर्वप्रथम पहली बार फ्रांसीसी विचारक ज्यां बोदा ने अपनी कृति सिक्स बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में प्रवसत्ता के विचार दिया। अतः बोदा को प्रवसत्ता का जनक कहा जाता है। क्यों जनक कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रवसत्ता का सर्वप्रथम विचार दिया था 1576 में अपनी पुस्तक में सिक्स बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में। 1648 में आखिरकार प्रवसत्ता आया ही क्यों? 1648 में वेस्टफेलिया में विभिन्न यूरोपीय राजाओं का सम्मेलन हुआ। यहाँ राजाओं ने स्वतंत्र निर्णय लिए। किससे स्वतंत्र होकर निर्णय लिए? धार्मिक चीज़ों से, धर्म से अलग होकर, अपने आप में वे स्वतंत्र होकर वो स्वतंत्र निर्णय लिए हैं। जैसे कि एक राजा निर्णय लेता है, उस तरह से स्वतंत्र रूप से उन्होंने पहली बार निर्णय लिया, जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, जिससे दो विचार उभरे। एक राष्ट्र राज्य का जन्म और दूसरा प्रवसत्ता के व्यवहारिक रूप का जन्म हुआ। प्रवसत्ता के व्यवहारिक रूप का जन्म हुआ। वेस्टफेलिया की संधि से यूरोप में धार्मिक युद्धों का अंत हुआ। वेस्टफेलिया जो 1648 में इसकी संधि हुई थी, समझौता हुआ था, मीटिंग हुई थी, इससे धार्मिक युद्धों का अंत हुआ कि हमारा धर्म सर्वोपरि है। फिर धर्म के अंतर्गत जो राजा आते थे, धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता, धर्म को सर्वोपरि माना जाता था, इससे इनका अंत हुआ। इस संधि की अवधारणा थी कि दुनिया संप्रभु राज्यों से बनी है, दुनिया संप्रभु राज्यों से बनी और संप्रभु राज्यों में ही बटी है। इस संधि ने निरंकुश संप्रभुता पर आधारित असीमवादी राज्य को बढ़ावा दिया। निरंकुश संप्रभुता पर आधारित असीमवादी साम्राज्य को बढ़ावा दिया, निरंकुश संप्रभुता को बढ़ावा दिया। प्रवसत्ता का ऐतिहासिक विकास व विचार देखते हैं हम। सर्वप्रथम बोदा ने इसका विचार दिया था। 16वीं सदी में ज्यां बोदा ने संप्रभुता के लिए, यानी कि प्रवसत्ता के लिए विचार को जन्म दिया। राष्ट्रीय संप्रभुता का जनक बोदा व अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का जनक ग्रोसियस को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम विचार दिया था राष्ट्र के लिए बोदा ने, तो उसको कहा जाता है राष्ट्रीय संप्रभुता। लेकिन ह्यूगो ग्रोसियस 19वीं सदी में आए थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का विचार दिया था, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का जनक कहा जाता है। बोदा के अनुसार प्रवसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती है। सब महत्वपूर्ण कथन है यह। प्रवसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है बोदा का। पर बोदा प्रवसत्ता को पूर्ण नियंत्रण मुक्त नहीं कर पाया, प्रवसत्ता को पूर्ण नियंत्रण मुक्त नहीं कर पाया था। इसलिए जॉर्ज सेबाइन ने अपनी कृति में कहा है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में ज्यां बोदा की प्रवसत्ता पर 3 बंधन बताए थे। कौन बताया था? जॉर्ज सेबाइन ने, जो उसने पूर्ण संप्रभुता नहीं बनने देते हैं, जो उसे पूर्ण संप्रभुता नहीं बनने देते। सबसे पहले जो बंधन था, ईश्वरीय कानून या प्राकृतिक कानून के अंतर्गत आता है राज्य। देश के संवैधानिक कानून या फिर परंपराओं के अंतर्गत राज्य आता है। संपत्ति का अधिकार मालिक की इच्छा के बिना ना तो संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, न कर लगाया जा सकता उस पर। जॉर्ज सेबाइन ने यह 3 बंधन बताए थे जिससे बोदा की प्रवसत्ता जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। यही 3 बंधन थे। सेबाइन क्या कहते हैं? बोदा ने संप्रभुता पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हॉब्स ने उसे पूर्णतः मुक्त कर दिया था। हॉब्स ने उसे उनसे पूर्णतः मुक्त कर दिया था। सेबाइन का कथन है बोदा ने संप्रभुता पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हॉब्स ने उनसे पूर्णतः मुक्त कर दिया था। अब हॉब्स के बारे में देखते हैं, हॉब्स ने क्या कहा। 17वीं सदी में हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में बोदा के नियंत्रण वाले दोष दूर कर दिए थे। हॉब्स ने जो नियंत्रण थे प्रवसत्ता पर वो दूर कर दिए। 17वीं सदी में ह्यूगो ग्रोसियस ने बाह्य प्रवसत्ता, 19वीं सदी मैंने बोला था, 17वीं सदी में ह्यूगो ग्रोसियस ने बाह्य प्रवसत्ता के विचार का प्रतिपादन किया था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रवसत्ता का प्रतिपादन किया था। किसने? ग्रोसियस ने। और राष्ट्रीय प्रवसत्ता का प्रतिपादक बोदा थे। लास्की का कथन है हॉब्स अद्वैतवाद का सम्राट है। हॉब्स
अद्वैतवाद का सम्राट है। मनुष्य को निरंकुशता व अराजकता में से एक को चुनना होगा, हॉब्स का कथन है। लास्की का कथन है हॉब्स अद्वैतवाद का सम्राट है, और हॉब्स का कथन है मनुष्य को निरंकुशता व अराजकता में से एक को चुनना होगा। हॉब्स का संप्रभु समझौते का अंग नहीं बल्कि परिणाम है। समझौते का अंग नहीं बल्कि परिणाम है। हॉब्स आगे क्या कहता है, लेवियाथन में 2 प्रकार की संप्रभुता बताता है हॉब्स के अद्वैतवादी विचार का परिपालन ही रूसो ने किया। हॉब्स संप्रभुता को महामानव में, जबकि रूसो समान इच्छा में निहित करता है। इसलिए हरनसा कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, हरनसा क्या कहता है, रूसो की समान इच्छा हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है। रूसो की समान इच्छा हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है, यह कथन हरनसा का है। जेरेमी बेंथम क्या कहते हैं, जेरेमी बेंथम 19वीं सदी में बेंथम ने संप्रभुता की एकलवादी धारणा का समर्थन किया। 2 धारणा है, एकलवादी बहुलवादी धारणा, हम आगे देखेंगे। एकलवादी धारणा का समर्थन किया। पॉलक बेंथम ने उपयोगितावाद के रथ को खींचने के लिए हॉब्स के लेवियाथन पर उपयोगितावाद की लगाम लगा दी। बेंथम ने उपयोगितावाद के रथ को खींचने के लिए हॉब्स के लेवियाथन पर उपयोगितावाद की लगाम लगा दी, यह कथन है पॉलक का। आगे हम देखते हैं ग्रोसियस का कथन है, प्रभुसत्ता राज्य में निहित व सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। प्रभुसत्ता राज्य में ही निहित व सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है, जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते, तथा उसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ग्रोसियस उसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। जॉन ऑस्टिन का कथन देखते हैं। 19वीं सदी में ही जॉन ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत जॉन ऑस्टिन ने दिया। कानूनी सिद्धांत, प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत किसने दिया, जॉन ऑस्टिन ने। प्रभुसत्ता को सर्वोच्च व्याख्या कर दी। कानूनी सिद्धांत सर्वोच्च, यह सर्वोच्च प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत देकर प्रभुसत्ता का सर्वोच्च व्याख्या कर दिए। जॉन ऑस्टिन उपयोगितावाद के दार्शनिक हैं। ऑस्टिन के पश्चात अद्वैतवाद या एकल संप्रभुता की व्याख्या भी की। इन्हें नव ऑस्टिनवाद कहा जाता है। किसने किया था, डायसी ने, जेम्स ब्राइन्स ने और हॉलैंड ने किया। जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरी प्रूडेंस है। यह 1832 में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। ऑस्टिन के अनुसार यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी अन्य की आज्ञा की पालन का अभ्यस्त नहीं हो, यानी कि कोई उच्च सत्ताधारी है जो अपने ही समान जो उसके ही समान कोई और एक अन्य सत्ताधारी है, उसकी आज्ञा के पालन का आदी न हो, उसकी आज्ञा का पालन ना करता हो, तो वह निश्चित सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है, और वह समाज राजनीतिक व स्वतंत्र समाज है। जॉन ऑस्टिन का कथन है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता है, सबसे पहला संप्रभु कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए। संप्रभु क्या है, कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए जो आदेश दे सके। संप्रभु सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है संप्रभु। प्रभुसत्ता यानी संप्रभु अखंडित है, अनियंत्रित है, अविभाज्य है और अस्थायी है। और आखिरी है, संप्रभु के आदेश ही कानून है। संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत किसने दिया था, जॉन ऑस्टिन ने दिया था। इसलिए कहा जाता है कि जॉन ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का कानूनी सिद्धांत दिया। इसे विधिक सिद्धांत या वैधानिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। राज्य एक कानूनी व्यवस्था है। ऑस्टिन का कथन है, राज्य एक कानूनी व्यवस्था है। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के अन्य नाम भी वैधानिक सिद्धांत या फिर सकारात्मक कानून सिद्धांत। ऑस्टिन राजनीतिक व लोकप्रिय प्रभुसत्ता का आलोचक है। ऑस्टिन की आलोचना में लियो डुगवी कहते हैं, राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता, अपितु कानून राज्य का निर्माण करता है। ऑस्टिन ने कानून का सिद्धांत दिया। उसके आलोचना में लियो डुगवी क्या कहते हैं, राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता, अपितु कानून राज्य का निर्माण करते हैं। यह उन्होंने आलोचना के तौर पर कहा, लियो डुगवी ने जॉन ऑस्टिन के। महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। बोदा के अनुसार
प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोधा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती है। प्रभुसत्ता का विभाजन केवल एक धोखा है। रूसो कहता है प्रभुसत्ता का विभाजन केवल एक धोखा है। ग्रोसियस कहते हैं प्रभुसत्ता राज्य में निहित, ग्रोसियस क्या कहते हैं, प्रभुसत्ता राज्य में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। प्रभुसत्ता राज्य में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते हैं, उसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यह ग्रोसियस का कथन है। ऑस्टिन क्या कहते हैं, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी अन्य की आज्ञा का पालन अभ्यस्त नहीं है तो निश्चित सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक व स्वतंत्र समाज है। जॉन ऑस्टिन का यह कथन है। वुडरो विल्सन देख लेते हैं क्या बोलते हैं। इनका कथन क्या है, संप्रभुत्व कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें प्रभावी करने वाली नित्य प्रति की क्रियाशील शक्ति है। संप्रभुत्व कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें प्रभावी करने वाली नित्य प्रति की क्रियाशील शक्ति है। बिलोबी का कथन क्या है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा यह बिलोबी का कथन है। मुख्य विशेषता, संप्रभुता की मुख्य विशेषता क्या होती है हम यह देख लेते हैं। सर्वोच्चता, राज्य के भीतर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है संप्रभुता के पास, राज्य के पास। संपूर्णता, यह शक्ति पूर्ण होती है, अपवाद रहित होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। अविभाज्य होती है, संप्रभुता विभाजित नहीं की जा सकती। अविभाज्य का मतलब है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अस्थायित्व, संप्रभुता तब तक रहती है जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है। संप्रभुता तब तक रहती है जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है। पांचवा है आंतरिक और बाह्य आयाम। क्या है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, राज्य के भीतर सभी नियंत्रण, राज्य के भीतर देश जो है संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, राज्य के भीतर सभी निर्णय ले लेता है। और बाह्य संप्रभुता क्या, अन्य देशों से स्वतंत्रता होती है, अपने देश के बाहर से दूसरे देशों से क्या संबंध रखना है, कैसे व्यापार करना है, इसके लिए भी कोई देश स्वतंत्र होता है। इसी को बाह्य संप्रभुता कहते हैं। आगे हम देखते हैं संप्रभुता के प्रकार अगले वीडियो में।